लेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप मंगलमय होंगे। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे विपश्यना का 20 डेज़ कोर्स का मेत्ता डे है, मैत्री दिवस है। अब ये मैत्री दिवस क्या होता है? विपश्यना का जिस दिन मौन खुलता है, साधक बात कर सकते हैं, उसको मैत्री दिवस कहते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें विपश्यना के सेंटर्स कैसे होते हैं, विपश्यना के सेंटर्स की जो सारी सुविधाएं हैं साधकों के लिए वो कैसी होती है, 10 डेज़ का कोर्स होता है और 20 डेज़ का जो कोर्स होता है उसमें क्या फ़र्क होता है दोनों कोर्सेस में। ये सारे चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है मैं इस वीडियो के द्वारा आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मान के चलिए कि हमें विपश्यना क्या है, तो विपश्यना एक ध्यान प्रक्रिया है। अब ध्यान करना क्यों होता है? जैसे हम नहाने के शरीर से नहाते हैं, शरीर को शुद्ध करने के लिए शरीर को नहलाते हैं, उसी तरीके से मन ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा गंदी होती है और मन को नहलाने के लिए क्या करना चाहिए? तो मन को नहलाने के लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान ही एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जो मन को शुद्ध करती है, पवित्र करती है। तो विपश्यना एक ध्यान प्रक्रिया है। अब विपश्यना ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि विपश्यना भारत देश में सबसे पुरातन विधि है। सबसे पुरातन यानी 2500 सालों से विपश्यना जो है वो भारत में चली आ रही है और इसकी एक विशेषता ऐसी है कि इसमें बाहरी कोई भी आलम्बन नहीं लिया जाता। जैसे कि कोई मंत्र, कोई तंत्र या कोई उच्चार जिस पे हम फोकस करके ध्यान करेंगे, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें प्रॉपरली अपना जो साँस है, श्वासोच्छ्वास और जो शरीर की संवेदनाएँ हैं, उसको उसके ऊपर फोकस करके ध्यान किया जाता है। और इसमें होता ये है कि आपका जो मन है, आपका जो चित्त है, आपका जो शरीर है, वो विशुद्ध होने लगता है, शुद्ध से शुद्ध होने लगता है और आप शांति की ओर प्रस्ताव करते हैं। तो विपश्यना करने के बाद में बहुत सारे साधकों में ये पाया है कि एंग्जाइटी दूर हो गई, डिप्रेशन दूर हो गया, तान-तनाव दूर हो गया, चिंता दूर हो गई। आजकल जो हमारे जीवन की शैली है, वो बहुत भागदौड़ भरी है। लोग परेशान हैं अपने दुःख की वजह से, अपने अशांति की वजह से दुःख में है। तो क्या ऐसी एक कोई जगह है जो हमें शांति दे सकती है? तो भारत में ऐसे सेंटर्स है, विपश्यना सेंटर्स जिसे कहते हैं कि जहाँ पे आके 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 45 दिन और 60 दिन के जो भी वहाँ पे शिविर होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप आके जाके शांति प्राप्त कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे इगतपुरी में हैं, धम्म तपोवन 2 में ये जो सेंटर है जिसका नाम है धम्म तपोवन 2 और हम इगतपुरी में हैं अभी। आज ही हमारा 20 दिन का कोर्स यहाँ पे ख़त्म हुआ है और आप देखेंगे कि आजू-बाजू में जो एटमॉस्फियर है वो बहुत ही हरियाली भरा है। बारिश इतने में हुई है, उससे भी हरा-भरा है ही, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा पेड़ है, बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण वातावरण, जैसे कि एक जंगल में हम आ गए हैं या फिर जैसे कि एक आधे गार्डन में हम आ गए हैं, इस तरीके का यहाँ पे माहौल आप देख रहे हो। बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है, आजू-बाजू का कोई भी आवाज़ नहीं है। आपको पेड़ दिख रहे होंगे और पेड़ों पे पंछियों के आवाज़, कोयल के आवाज़ भी आपको सुनने को इस वीडियो द्वारा मिल ही रहे होंगे। तो विपश्यना तो समझ में आ गया, ध्यान क्या है, क्यों करना है, ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे नंबर कैसे लगाते हैं? अगर आपको विपश्यना ध्यान शिविर के लिए नंबर लगाना है, तो आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा और आप गूगल पे ये टाइप करें विपश्यना सेंटर्स नियर मी, ऐसा भी अगर आप टाइप करते हो, तो बहुत सारे जगहों की आपके पास लिस्ट आएगी। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे सेंटर्स हैं, मुंबई से अगर शुरू करेंगे तो मुंबई में बेलापुर में भी सेंटर है और जगह पे भी है। वहाँ से आगे आते हैं तो टिटवाड़ा में सेंटर है। वहाँ से आगे आते हैं तो इगतपुरी में दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है जिसको विपश्यना इंटरनेशनल एकेडमी नाम से जाना जाता है। उसके आगे हम नासिक को गए तो नासिक में भी सेंटर है। उसके आगे हम जाते हैं अकोला में, तेल्हारा के पहले अकोला तेल्हारा रोड पे 5 किलोमीटर पहले खापरखेड़ा करके एक फाटा आता है, वहाँ पे भी धम्म अनाकुला नाम का एक सेंटर है। उसके आगे जाने के बाद में हम नागपुर में अगर जाते हैं तो माहुरझरी जो है नागपुर के 15 किलोमीटर बाजू में, वहाँ पे भी एक विपश्यना सेंटर है। अगर हम पूना साइड जाते हैं तो पूना में भी 2 सेंटर है, एक स्वारगेट में है और एक आळंदी के पास है। उधर से कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली उधर भी विपश्यना सेंटर्स है। आप कहीं पे भी जाके अपनी साधना 10 दिन की कर सकते हैं। शुरुआत का जो बेसिक कोर्स है वो 10 दिनों का होता है। जो 10 दिनों का कोर्स सबको करना ही पड़ता है और उससे ही आगे की शुरुआत आपकी हो जाती है। अगर कोई टीनेजर्स है जैसे 15 साल से ऊपर और 20 साल से छोटे जो है बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको फोकस करना पड़ता है पढ़ाई के ऊपर। वो अगर मोबाइल खेलने में ज़्यादा ही व्यस्त हो गए हैं, मोबाइल की उनको आदत लग गई है और मोबाइल की आदत अगर उनको छुड़ाना है तो विपश्यना बहुत अच्छी है। उनके लिए 7 दिन का एक बेसिक कोर्स होता है, वो भी इन सेंटर्स पे ही होता है। तो जैसे आप गूगल पे जाएंगे और ये डालेंगे और उस पर क्लिक करेंगे, मान के चलो आप धम्मगिरी इगतपुरी का जो सेंटर्स है
वो उस पर अगर क्लिक करते हैं तो उसके जो फॉर्म्स है, उनकी जो डेट्स है, जो शिविर है उनकी जो डेट्स है आपके सामने आएगी। उस पर आप क्लिक करोगे तो आप फॉर्म भर के यहाँ पे नंबर लगा सकते हो। जैसे ही आप फॉर्म भरोगे तो आपको व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आप जो भी डालोगे उस पर आपको सबसे पहले एक मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म हम तक पहुँच चुका है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है। शिविर के 15 से 20 दिन पहले आपको कन्फर्मेशन का भी मैसेज आ जाएगा। अगर कंफर्म होता है तो कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाएगा, और अगर नॉट कंफर्म होता है, अगर कन्फर्मेशन आपको नहीं मिलता है, आपका नंबर अगर नहीं लगता है, तो नॉट कन्फर्म्ड का भी आपको मैसेज आ जाएगा। कन्फर्मेशन का मैसेज अगर आपको आता है तो उस मैसेज के साथ में ईमेल पे आपको आपने जो फॉर्म भरा था उसकी पीडीएफ के रूप में प्रिंट भी आएगी। तो वो पीडीएफ के रूप में प्रिंट आपको हार्ड कॉपी यहाँ पे सेंटर पे आने के पहले आपको साथ में लानी होती है। आपका आधार कार्ड भी आपके साथ में चाहिए होता है। जब आप सेंटर्स पे आते हो तो आपको सबसे पहले क्या होता है, तो जब आप सेंटर्स पे आते हो तो सेंटर्स पे आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको आपका मोबाइल लिया जाता है, मोबाइल जब्त कर लिया जाता है आपका, सीधे तरीके से कहना है तो। और आपके जो वैल्यूएबल्स थिंग्स है, जैसे आपके पास कुछ पैसे है, पॉकेट है, या फिर कोई चेन है सोने की, गोल्ड है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी वहाँ पे डिपॉजिट कर लेते हैं। और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही विपश्यना कोर्स जो मैत्री दिवस है, जैसे आज का दिवस है, तो उस दिवस आपको वो वापस कर दिया जाता है। तो आने के बाद में आपको यहाँ पे क्या मिलता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रूम मिलती है। हर साधक को एक स्पेशल रूम मिलती है। कई सेंटर्स पे स्पेशल रूम है, कई सेंटर्स पे अभी जो डेवलपिंग स्टेट में है वहाँ पे एक रूम में 2 लोग रहते हैं, 2 साधक रहते हैं। तो ये जो 20 दिन का कोर्स करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, वहाँ पे सबको स्पेशल रूम मिलती है। और वो रूम कैसी होती है, यहाँ की व्यवस्था कैसी होती है, वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी रूम चालू हो रहे हैं। रूम्स अलग अलग होते हैं। जैसे ये डी सेक्शन है, डी सेक्शन का मेरा रूम नंबर था D36, तो मुझे 10 दिन उसमें ही रहना है, किसी से कोई बात नहीं करना है। ये जो विपश्यना के सेंटर्स होते हैं ये पूरे मौन होते हैं। और यहाँ पे सिर्फ मौन नहीं, आर्य मौन। आर्य मौन का मतलब क्या हुआ कि आप इशारे से भी किसी से बात नहीं कर सकते। तो फिर बात नहीं कर सकते तो कुछ लगा, या आपको कुछ चाहिए, या आपको कुछ तकलीफ है, तो आप टीचर से बात कर सकते हो। जो असिस्टेंट टीचर्स यहाँ पे आपको अलॉट किए जाते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। और धम्म सेवक भी होते हैं जो सेवा में कार्यरत होते हैं, जो आपको अलग अलग तरीके के इंडिकेशंस देके आपको मार्गदर्शन करते हैं। वो धम्म सेवक से भी अगर आपको ज़रूरत हो तो कम से कम शब्दों में आपको बात करनी है, ताकि आपकी जो साधना है वो आपके लिए सफल हो सके। तो आइए, मैं आपको जो मुझे रूम मिला था मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको यहाँ की जो सेवाएं है, यहाँ की जो पूरी सुविधाएं है, आपके समझ में आए। और ये जो सारी की सारी सेवाएं हैं ये निःशुल्क है। कोई भी पैसा आपको फॉर्म भरने के लिए भी नहीं लगता है, और कोई भी पैसा आपको जैसे रूम्स के लिए या यहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए भी नहीं लगता है। ये पहला डोर है, जहाँ पे मच्छर ना आए, कुछ कीड़े मकोड़े अंदर ना आए, इसकी भी सुविधा है। यहाँ पे जैसे ही हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको एक बेड दिया जाएगा। बेड और ये जो कंबल होते हैं ये भी यहीं पे मिलते हैं। ये जो बेडशीट्स होती है ये भी यहीं पे मिलती है। एक रूम में एक चेयर होती है। आपको सामान रखने के लिए कपाट होता है, कपड़े रखने के लिए भी यहाँ पे हैंगर सिस्टम है। 10 डेज में जो नहीं होता है, जैसे ये एक आसन है, 10 डेज में ऐसे आसन रूम में नहीं होते हैं। 20 डेज में जो साधक होते हैं वो गहराई से ध्यान साधना करते हैं, अपने आप से करते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक साधना के लिए यहाँ पे आसन रूम में दिया गया है। और हर रूम को अटैच लैट्रिन बाथरूम होता है। हर रूम को अटैच लैट्रिन बाथरूम होता है। तो यहाँ पे सारी जो सुविधाएं हैं एक साधक को जो चाहिए होती है, वो सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पे अच्छे से साधक को दी गई है, ताकि उसकी साधना अच्छे से अच्छी हो और उसे कोई तकलीफ ना हो। मतलब इसकी पूरी केयर की जाती है कि साधक को कोई भी तकलीफ ना हो और उसका मौन ना छूटे। अब हम आगे जाते हैं और देखेंगे कि साधना कहाँ करनी होती है। जैसे आप रूम में बैठ के भी कर सकते हैं। 10 डेज के लिए तो साधना आपको धम्मो हॉल में ही करनी होती है, और 10 डेज के लिए आपको साधना धम्मो हॉल में ही करनी होती है। और पैगोडा जिसे हम शून्यागार बोलते हैं वहाँ पे करनी होती है। लेकिन 20 डेज में जो है, 20 डेज में आप रूम में बैठ के भी साधना कर सकते हैं या फिर धम्मो हॉल में भी कर सकते हैं। अब ऐसा क्या फ़र्क है 10 डेज में और 20 डेज में? तो 10 डेज में जो होता है, 10 डेज में जो होता है तो 10 डेज कोई भी साधक कर सकता है। जो नया साधक है, जिसने कभी कोई साधना नहीं की है, विपश्यना साधना नहीं की है, वो भी 10 डेज कर सकता है। लेकिन 20 डेज के लिए अगर आपको नंबर लगाना है तो 10 डेज के 5 शिविर जिसके हो गए हो,
जिसकी एक सेवा हो गई हो 10 डेज़ की, और एक सतीपट्टन करके कोर्स होता है 7 दिन का विपश्यना का, वो अगर हो गया है, मतलब ये 7 कोर्सेस अगर हो गए हैं, 5 10 डेज़, एक सतीपट्टन का कोर्स और एक सेवा, तो ही 20 डेज़ के लिए यहाँ पे नंबर लगता है। अब आप देखेंगे कि 20 डेज़ के लिए उसके बाद में कौन से कोर्सेस है, तो 30 डेज़ भी है, 15 डेज़ भी है, 30 डेज़ भी है, 45 डेज़ भी है, 60 डेज़ भी है। लेकिन इसके लिए साधना आपको गहरी करती रहनी पड़ेगी। आप देखेंगे कि आजू बाजू का जो माहौल है, पहाड़ी भी है, पूरा ग्रीनरी एरिया है, पूरा शांत एरिया है। आज हमारा कोर्स का मैत्री दिवस है, सब लोग कितने शांत हैं आप देख सकते हो। ये जो कोर्स था ये 120 लोगों का कोर्स था, जिसमें 70 जेंट्स थे और 50 जो है वो लेडीज़ थी। तो आप रूम्स को अगर देखेंगे तो रूम्स पे आपको नंबर दिखाई देंगे। जैसे ये डी सेक्शन है 21, इसका रूम नंबर है 21, मेरा 36 था। आपको भी ऐसा ही कोई रूम नंबर मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लेडीज़ और जेंट्स का जो एरिया है वो पूरा सेग्रीगेट किया जाता है, पूरा अलग अलग होता है। वो लेडीज़ जेंट्स को दिखती नहीं है और जेंट्स लेडीज़ को बिल्कुल भी दिखते नहीं हैं। पूरे स्ट्रिक्टली ये फॉलो होता है कि लेडीज़ और जेंट्स का पूरा एरिया अलग हो। जैसे यहाँ पे ए बी सी ये जो रूम्स के सेक्शंस है ये लेडीज़ के हैं, और डी जी डी ई जी एफ ये जो सेक्शंस है ये जेंट्स के सेक्शंस है। तो पूरा माहौल शांति का होता है, पूरा माहौल मौन का होता है। यहाँ पे ऐसा वातावरण आपको जो दिया जा रहा है, ये किस पैसे के आधार पर होता है, मतलब यहाँ पे पैसा कौन लगाता है, तो जो पुराने साधक होते हैं उन्हीं के डोनेशन पे ये सब चलता है। मतलब अगर जो विपश्यना साधना ना किया हुआ अगर व्यक्ति हो, तो विपश्यना साधना ना किया हुआ व्यक्ति हो तो उससे उसका डोनेशन चलेगा नहीं। जिसने विपश्यना साधना की है, आखिरी दिन अगर उसे लगता है कि मैंने कुछ डोनेट करना चाहिए, तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अपने मन से जितना चाहे उतना, कम से कम हो या ज़्यादा से ज़्यादा हो, अपने मन से करेगा। कोई डिमांड नहीं है, कोई पर्टिकुलर मांग यहाँ पे नहीं है, कोई पैसे मांगेगा नहीं। जो भी पैसे आप देते हो, जो भी डोनेशन आप देते हो, तो वो डोनेशन जो है उसकी पूरी प्रॉपर रिसिप्ट आपको मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप डोनेशन देते हो तो इनकम टैक्स 80C इस रूल के अंतर्गत आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। तो इतना अच्छा क्लाइमेट आप देख पा रहे होंगे। आप पीछे देखो, पहाड़ी है, पूरा जो यहाँ पे बादल जो है वो पहाड़ी के ऊपर है। कल तक तो बादल नीचे थे, हमारे पास तक थे, हमको आगे वाले पर्सन भी कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे। ये जो एरिया है आप देख पा रहे हो अभी, ये एरिया, इसको चंक्रमन बोलते हैं। मतलब आप यहाँ पे घूम सकते हैं। जैसे आपका 1 घंटे का ध्यान हुआ, आप थक गए हो, तो उसके बाद में अगर आपको घूमना है, चलना है, तो आप यहाँ पे चल सकते हो। बाथरूम की व्यवस्था तो रूम में तो है ही है, लेकिन अगर ध्यान होने के बाद में अगर आपको बाथरूम जाना है या फिर टॉयलेट जाना है तो उसकी भी व्यवस्था है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ध्यान कहाँ पे करना होता है। तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ धम्म हॉल में, जिसको मेडिटेशन हॉल कहते हैं, धम्म हॉल कहते हैं, जहाँ पे हमें ध्यान करना होता है। मतलब वहाँ पे ग्रुप सिटिंग्स होती है, सारे साधक एक जगह पे बैठेंगे और वहाँ पे आके ध्यान करेंगे। तो ऐसा माहौल बन जाता है, इतना पॉजिटिविटी का माहौल बन जाता है कि ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए। तो सबसे पहले तो आपको चप्पल स्टैंड पे ही निकालना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मान के चलिए कि शिविर जो आयोजक है उनको अगर आपको कुछ सूचना देना है, तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड्स भी होते हैं। नोटिस बोर्ड आपको पढ़ने हैं और उस अनुसार आपको सूचना मिल जाएगी। आइए अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, जिसे धम्म हॉल या मेडिटेशन हॉल कहते हैं। मच्छर अंदर ना जाए इसके लिए जाली लगाई हुई होती है। और ये जो है ये प्री एरिया है, ताकि आवाज़ अंदर तक ना जा सके। अब हम आ गए हैं धम्म हॉल में। तो आप देखोगे कि धम्म हॉल में जो है वो यहाँ पे आसन लगाए हुए हैं। ये जो एरिया है इस साइड का एरिया ये जेंट्स का है, उस साइड का एरिया जो है वो लेडीज़ का है। सामने आप देख पा रहे होंगे कि 2 चेयर्स है। एक लेफ्ट साइड में जेंट्स टीचर असिस्टेंट टीचर बैठते हैं और उधर राइट साइड में लेडीज़ असिस्टेंट टीचर्स बैठते हैं। तो यहाँ पे पढ़ाता कौन है, यहाँ पे सिखाता कौन है? तो यहाँ पे सिखाने के लिए सारे ऑडियो प्रोग्राम्स है, ऑडियो टेप्स है। जो सत्यनारायण जी गोयन का जो टीचर हुए विपश्यना के आचार्य थे, उनके ऑडियो टेप्स है। आपको ऑडियो सुनने को मिलेगा। आपको ध्यानस्थ शांति से बैठना है और ध्यान करना है। इस पे बैठना कैसा है, इसको आप पे ये जो है पार्ट, ये ऊपर वाला, इसके ऊपर आपको बैठना है और यहाँ पे अच्छे से ध्यान की मुद्रा में बैठना है। और इसके वजह से आपको ऐसी पोजीशन मिलती है ताकि आप थके नहीं और आपको
अच्छे से आपका ध्यान हो पाए, इसकी केयर की जाती है, ली जाती है। अगर आपको बैठने के लिए तकलीफ है, आपको अगर मान के चलिए कि आपकी पीठ दुखती है, ऑपरेशन हुआ है, पैर दुखता है, तो आपको बैठने के लिए ऐसे आसन भी दिए जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि घंटों तक बैठना ही है, फिर बिठा के ही रखते हैं या फिर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 10 दिनों में आपको इस स्तर पे लाया जाता है ताकि आप अच्छे से ध्यान कर पाओ और अच्छे से सारी जो मन शांति है वो आपको मिले। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे जो ऑडियो सिस्टम है वो आहूजा का है, मतलब साउंड भी क्लैरिटी है, एसी है रूम के अंदर, फैंस है और माहौल ऐसा है कि पूरी तरह से जैसे पुराने समय में जंगल में गुरु जाते थे या सन्यासी जाते थे और ध्यान करते थे, उस तरीके का पूरा माहौल यहाँ पे हर जो साधना सेंटर्स है विपश्यना का, वहाँ पे निशुल्क है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अगर यहाँ पे कुछ आसन एक्स्ट्रा लगते हैं किसी को, तो यहाँ पे बाहर रखे हुए हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमें भी मन शांति चाहिए। आजकल की भागदौड़ में अगर मैं ही खुद को 10 दिन नहीं दे पा रहा हूँ तो कैसा चलेगा। मतलब ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरा मन है, जिसे मुझे 60 से 70 साल तक चलाना है अच्छे से, अगर मैं उसको रिपेयर नहीं रखता हूँ, मैं उसको अच्छे से नहीं रखता हूँ, तो कैसे मैं शांति से जी पाऊँगा या मेरे परिवार में भी शांति ला पाऊँगा। पैसे तो करोड़ों कमा लेंगे, लेकिन अगर शांति ना हो, जो हमारा आखिरी स्टेज का हमें प्राप्ति चाहिए होती है, आनंद, अगर वही ना हो तो फिर कैसा चलेगा। तो आप ये समझिए कि अगर 10 दिन आप खुद के साथ में नहीं रह सकते, आप खुद के साथ में मौन नहीं रह सकते, तो आप मान के चलिए कि आपके साथ में कौन रहना चाहेगा। तो सबसे पहले आप खुद के साथ में खुश है कि नहीं ये चेक कीजिए, आप खुद के साथ में रह सकते हैं कि नहीं ये चेक कीजिए। और वो चेक करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि बुरा ढूंढने मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। मतलब हम ही हमें परेशान कर रहे होते हैं और समाज में, संसार में, ऑफिस में काम करते हुए, नींद लेते हुए हमें लगता है कि आजू बाजू वाले हमें परेशान कर रहे होते। नहीं, हमारे मन में इतनी गंदगी है विचारों की कि शायद आप सोच भी नहीं पाओगे। जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको समझ में आएगा कि कितनी गंदगी होती है विचारों की। और इतनी अच्छी सुविधा अगर निःशुल्क दी जा रही है कि हमारे विचार शुद्ध हो जाए, हमारा मन शुद्ध हो जाए, और क्या चाहिए। अब हम आ गए हैं पैगोडा सेल्स पर। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो पैगोडा ऐसी चीज़ होती है जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे जो मंदिर होते थे पुराने, उसमें जो घुमट दिया जाता था कि पॉजिटिव वाइब्स वहाँ पे बने रहे, तो इसको पैगोडा कहते हैं, शून्यागार कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक 4x7 की एक रूम दी जाती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप साधना करोगे। जैसे कि धम्मो हॉल में हमने देखा कि 125 से 150 साधक एक जगह पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, और यहाँ पे पैगोडा जो है उसमें एक इंसान को सिर्फ एक रूम दी जाती है। और आप जैसे पुराने समय में जंगल में जाके मान के चलिए कि सन्यासी एकदम गुफा में चले जाते थे, उस तरीके का माहौल बने, इसलिए यहाँ पे कुछ छोटी छोटी गुफाएं तैयार की है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पे सुबह 4 बजे से लेकर 4:30 बजे से लेकर शाम के 9:30 बजे तक आप ये यूज़ कर सकते हो। 10 डेज़ के लिए इसका लिमिटेशन होता है, लेकिन 20 डेज़ के लिए इसका लिमिटेशन नहीं होता। आगे मैं आपको बताऊंगा ही। अब आप सामने अगर आएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये एक छोटी सी रूम है, इसको एक दरवाज़ा है और एक छोटी सी रूम है जिसमें एक आसन होता है। यहाँ पे आसन टंगा हुआ है, ये आसन नीचे डालते हैं और आपको जो घूमट है उसके तरफ मुंह करके बैठना है। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं कोई गुफा में बैठा हूँ, और इतना शांतफुल और इतना पीसफुल यहाँ पे हमको एटमॉस्फेयर मिलता है। लाइट भी होता है, लेकिन बिना लाइट के अगर आप करोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये एक चटाई होती है, उसके ऊपर ये मुख्य आसन होता है, और यहाँ पे ये जो है एक छोटा आसन होता है, इसके ऊपर आपको बैठना है। तो जैसे घूमट के तरफ मुंह करके बैठना है और शांति से अपना ध्यान करना है। दरवाज़ा हम उस वक्त लगा लेते हैं, अभी वीडियो के लिए हमने दरवाज़ा खुला रखा है, तो एकदम शांत वातावरण आपको मिल जाता है। और ये वातावरण खुद के साथ में मिलने के लिए है, जैसे हम खुद को खुद से मिला रहे हैं, इसलिए ध्यान करना है। अब आते हैं हम समय सारणी के पास में आते हैं। यहाँ पे समय सारणी लगी हुई है कि विपश्यना की समय सारणी होती क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक चीज़ बताया कैसे जाए। तो ये घंटी, बस ये घंटी सारा काम कर देती है। जो हमारे धम्म सेवक होते हैं उनके पास में ये घंटी होती है, ये घंटी बजाएंगे। जैसे कि 4 बजे उठना है तो आपके रूम के बाहर घंटी बजेगी,
फिर 4 बजे आप उठ गए तो नहाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रेश हो जाओ, ब्रश कर लो, मुँह हाथ धो लो, लैट्रिन जाके आओ, फ्रेश हो जाओ, और 4:20 को फिर से घंटी बजेगी कि चलो आपको धम्मो हॉल की तरफ आना है। तो 4:30 बजे से 6:30 बजे तक आपको धम्मो हॉल में आके साधना करनी है। तो 10 डेज़ में आपको धम्मो हॉल में आके ही करनी होती है साधना, लेकिन 20 डेज़ में आप रूम पे भी कर सकते हो और जैसे पैगोडा में भी, शून्यागार में भी कर सकते हो। 4:30 से 6:30 तक साधना है। इस दरमियान आपको लगा कि मुझे उठना है, 4:30 से 5:30 बज गए, इस दरमियान मुझे उठना है, फिर से एक बार मुझे टहलना है तो टहल सकते हैं, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। 2 घंटे ध्यान को हर कोई बैठ नहीं पाता है। हम पुराने साधक हैं तो हम भी नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि मन के विकार तकलीफ देते हैं तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 6:30 बजे से 7:15 बजे तक आपको नाश्ता है। नाश्ता बहुत सुपेरियर होता है, दूध होता है, उसके बाद में डेट्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कभी पोहा मिलेगा, कभी उपमा मिलेगा, कभी शीरा मिलेगा, कभी मान के चलो आपको वड़ा सांभर मिलेगा, कभी आपको इडली सांभर मिलेगा, कभी आपको डोसा मिलेगा। तो कम ऑयल में बिना लहसुन प्याज के होता है। मतलब यहाँ पे गार्लिक और प्याज आपको नहीं मिलेगा, ओनियन आपको नहीं मिलेगा। मतलब खाना भी जो है वो सात्विक होता है। तो 7:15 से 8 बजे तक आप विश्राम कर सकते हो, नहा सकते हो। आपको गर्म पानी भी उसी समय मिलेगा, जैसे 6:30 से 7:30 बजे तक, 8 बजे तक आपको गर्म पानी भी यहाँ पे नहाने के लिए मिलने वाला है। 8 से 9 तक सामूहिक साधना है, ध्यान कक्ष में यानी धम्म हॉल में होती है। 10 दिन के शिविर में आपको ध्यान कक्ष में ये साधना करनी होती है, लेकिन 20 दिन के शिविर में आप रूम पे, पैगोडा में या ध्यान कक्ष में जैसे धम्म हॉल में कर सकते हो। इट इज़ डिपेंड अपॉन यू। 9 से 11 तक फिर से साधना, तो ये आप धम्म हॉल में कर सकते हो या फिर पैगोडा में कर सकते हो। तो इस दरमियान भी आप उठ सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा धम्म सेवक ये वॉच रखते हैं कि आपकी साधना अच्छे से हो, इसलिए आपको कड़क आदेश के अनुसार गुरुजी के आपको धम्म हॉल या पैगोडा में रखने की कोशिश करेंगे। 11 बजे आपको, 11 से 11:45 तक आपको भोजन मिलेगा। भोजन पूरा सात्विक होता है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, घी भी होता है साथ में, उसके बाद में गुड़ भी होता है। जो भी आपको चाहिए वहाँ पे अच्छी अच्छी सुविधाएं है। खाना होने के बाद में अब इतना कर लिया तो विश्राम है कि नहीं है, तो 11:15 से लेकर 1 बजे तक आपको विश्राम मिलेगा। फिर इस दरमियान अगर आपको कुछ अड़चनें आती है, आपका कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ समस्याएं है, कुछ क्वेश्चंस है, तो 12 से 12:30 तक आप आचार्य से मिल सकते हैं, गुरुजी से मिल सकते हैं। तो सत्यनारायण जी गोयनका जी तो अब नहीं रहे, उनके ऑडियो ही चलते हैं। तो फिर यहाँ पे असिस्टेंट टीचर होते हैं, एक लेडीज़ और एक जेंट्स। लेडीज़ लेडीज़ से ही बात करेंगे, जेंट्स जेंट्स से ही बात करेंगे। दोपहर का जो होता है फिर से आपको आराम हो गया आपका 1 बजे तक, 1 से 2:30 बजे तक साधना होगी। या आप धम्मो हॉल में करो या फिर पैगोडा में करो। पैगोडा की सेल आपको तीसरे या चौथे दिन में दी जाती है 10 डेज़ में। 20 डेज़ में पहले दिन से ही आपको दी जाती है। उसके बाद में आप देखेंगे कि 2:30 से 3:30 बजे तक सामूहिक साधना ध्यान कक्ष में करना है। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 10 डेज़ में और 20 डेज़ में क्या फ़र्क है, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। 3:30 से 5 आपको साधना करनी है फिर से। 5 से 5:30 जो है वो शाम का नाश्ता। तो नाश्ता जो नए साधक है 10 डेज़ के, उनको नाश्ता मिलता है शाम को, वो भी लाइट होता है। जैसे मुरमुरे है, या फिर मान के चले मुरमुरों का ही चूड़ा है, वो मिलेगा, नींबू पानी मिलेगा, दूध मिलेगा। तो पुराने जो साधक है उनको सिर्फ और सिर्फ नींबू पानी लेना है। यानी कि अगर 11 बजे पुराने साधकों का अगर मान के चलो खाना हो गया, तो दूसरे दिन 6:30 बजे तक यानी 19 घंटे उनको उपवास होता है। और वो उपवास बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि आपका पेट पूरा का पूरा साफ हो जाता है। 5 बजे आप नींबू पानी पीते हो, उससे भी पेट आपका साफ हो जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद में सिर्फ मन साफ नहीं हो रहा है, बुद्धि साफ नहीं हो रही है, शरीर भी पूरा का पूरा साफ हो रहा है। जैसे मान के चलिए 10 दिन में 2.5 से 3 किलो तो वेट कम हो ही जाता है साधक का। और ये एक्स्ट्रा वेट है, ये एक्स्ट्रा फैट्स है जो हमको यहाँ पे खाने के लिए नहीं दी जाते, और वो उतर जाते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि शाम का नाश्ता है नींबू पानी, 5:30 से 6 फिर से आराम है, आप टहल सकते हैं, नेचर देख सकते हैं। सायंकाल का जो समय है 6 से 7 फिर से सामूहिक साधना। 7 से 8:30 10 दिन के शिविर में 1.5 घंटे का प्रवचन होता है, और ये प्रवचन आपने कहीं पे नहीं सुने होंगे। ऐसे ऐसे सवालों के जवाब और ऐसे ऐसे शांति में आपको प्रवचन लेके जाते हैं कि आप सोचेंगे भी नहीं। और यही प्रवचन 20 डेज़ में सिर्फ 45 मिनट्स के होते हैं। जैसे 7 से 8:30 यानी 90 मिनट्स हो गए 10 डेज़ में, लेकिन यही प्रवचन 45 मिनट्स में ही दिए जाते हैं 20 डेज़ में। वो गहरे प्रवचन होते हैं 10 डेज़ से भी ज़्यादा। 8:30 से 9 के बाद में फिर से आपको ध्यान करना है, लेकिन 20 डेज़ में ऐसा नहीं है। 7:15 से 8 बजे तक अगर प्रवचन हो जाता है तो उसके बाद में आपको चाहे तो साधना करना है तो साधना यहाँ पे कीजिए, नहीं तो रूम पे कीजिए, और आराम करना है तो फिर अपने अपने ऊपर है। उसके बाद में 9 से 9:30 ध्यान कक्ष में आपको प्रश्न पूछने हैं तो ठीक है, नहीं तो 9 बजे आपको सोने के लिए छोड़ दिया जाएगा। 9 बजे से 4 बजे तक आपको सोना है, यानी 7 घंटे आपकी पूरी नींद होती है, ध्यान होता है, और शांति शांति दिन भर होती है। हाँ, बस।
डायरेक्ट किचन में। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वही खाना कहाँ पे खिलाते हैं। तो सबसे पहले आने के बाद में आपने चप्पल यहाँ पे निकाली, यहाँ पे नंबर लगते हैं। मतलब आपको आना है, लाइन से आना है, डिसिप्लिन से आना है, क्योंकि हम खुद के लिए कुछ अंदर से डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अब आप ये देखेंगे कि ये भोजनालय है जहाँ पे हम खाना खाने वाले हैं, तो धूल ना उड़े इसका पूरा का पूरा ख्याल रखा गया है। अब सबसे पहले करना जो होता है आपको, यहाँ से आपको एक प्लेट उठानी होती है, और प्लेट देखिए कितनी नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छे से धो के रखा है इसको पोंछना है। और यहाँ पे एक चम्मच, हर दिन चम्मच तो लेना ही है। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें रखी हुई होती है, अलग अलग बाउल्स रखे हुए होते हैं, सलाद होता है, चटनी होती है, जैसे इसमें सब्ज़ी होती है, चावल होता है, दाल होती है, दूसरी सब्ज़ी होती है, यहाँ पे रोटी रखी जाती है। और यहाँ पे रोटी रखने के बाद में यहाँ पे दही भी मिलता है आपको, या फिर आपको मट्ठा मिलता है। और आप इसको देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो घी है, अगर जिसको भी घी चाहिए होता है खाना खाते हुए, या फिर जिसको हनी चाहिए होता है, या फिर जिसको गुड़ चाहिए होता है। देखिए गुड़ कितना अच्छा है, मतलब गुड़ गुड़ नहीं है, गुड़ की मतलब इसको हम कहेंगे चूरी, गुड़ की चूरी है यहाँ पे। तो दूध में डाल के मैं तो जनरली पीता हूँ। और यहाँ पे देखेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ें आपको खाने के लिए दी जाती है। अब शाम का जो नाश्ता होता है वो आपको जनरली ऐसे मुरमुरे मिलते हैं, ताकि आपका पेट फ्रेश रहे, साधना अच्छी से हो, और ज़्यादा खाना खाने के बाद में ऐसा ना हो जाए कि आपको नींद आने लग जाए। अब बैठना कहाँ पे है, आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, जो नंबर आपको मिलेगा वहीं पे आपको बैठना है। 20 दिन मेरा नंबर था 65, मैं उसी पे बैठा रहा। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कहीं पे भी आए और कहीं पे भी बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। तो 20 के 20 दिन मौन के साथ में, आर्य मौन के साथ में, मतलब बगैर इशारों के, मतलब बगैर इशारों के बोलना ही नहीं है, बगैर इशारों के ये सारी सिस्टम ऐसे चलती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि निःशुल्क है, स्वच्छ है, वेजिटेरियन है, किसी भी ऐसा ऐसा भी नहीं कहेंगे कि सांप्रदायिक है या फिर किसी पर्टिकुलर धर्म का है, ऐसा नहीं है। हर धर्म के, जाति के, पंथ के, समाज के लोग यहाँ पे आते हैं, एक साथ साधना करते हैं, बिना बोले आते हैं और बिना बोले निकल जाते हैं। फिर आज का जो दिन है मैत्री दिवस, वही दिन है एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को मिलने का होता है, कि जिन्होंने साधना की है वो अपने अपने अनुभव शेयर कर पाए, इसलिए हम एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये ख़त्म कब होता है, तो 10 दिन का शिविर हम बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये 11वें दिन सुबह खत्म होता है। और 20 दिन का बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन 21वें दिन सुबह खत्म होता है। यानी हम मान सकते हैं कि 20.5 दिन का ये शिविर होता है। अब ये जो प्लेट आपने ली है, इसको धोना कहाँ पे है, तो इगतपुरी में तो प्लेट्स धोने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको यहाँ पे ला के डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे आपने प्लेट डाल दी, तो अगर कुछ झूठा बचता है तो यहाँ पे बकेट रख दी जाती है, उसमें झूठा डाल दो, तो नीट एंड क्लीन प्लेट इसमें आती है, अंदर जाती है और स्वच्छ और नीट होके आती है। मतलब वहाँ पे धोने के लिए लेडीज़ होते हैं। और यहाँ पे आप हाथ धो सकते हैं। हाथ धोने के बाद में आपको यहाँ पे तौलिया मिलेगा, अपने पास भी होता है, लेकिन तौलिया मिलेगा, आपको हाथ धोना है और आप यहाँ से बाहर निकलते हो। जब आप बाहर आते हो तो आपको यहाँ पे पीने के लिए जो पानी मिलता है वो भी आरओ फिल्टर्ड है। मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे यूएफ प्लस कार्बन प्लस सैंड फिल्ट्रेशन से ये जो जल है वो शुद्ध किया जाता है। ठंडा जल होता है, ये ठंडा होके आता है और ठंडा जल आपको मिलता है। तो बहुत सारे जगह पे आपको ऐसी प्लेट्स दिखेगी कि जहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। अगर किसी को गर्म पानी चाहिए तो गर्म पानी भी है। अदरक के पाउडर के साथ में यहाँ पे गर्म पानी अगर कोई पीना चाहता है तो गर्म पानी भी यहाँ पे है। तो आप देखोगे कि कितना अच्छा एरिया है। हम घूमने जाते हैं तो लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में आपको ऐसा ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है जो पहाड़ी पे है, जो यहाँ पे ग्रीनरी ग्रीनरी है। आप देखोगे चारों तरफ हवाई हवा है, फ्रेश हवा है, पंछी है, एक ऐसा क्लाइमेट कि जो सच में नेचर ने हमें दिया है और हम यहाँ पे आके नेचर को मिलते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फॉर्म भरना है विपश्यना का, उसमें कोई तकलीफ है, आपको विपश्यना करना है लेकिन आपको फॉर्म भरते नहीं आ रहा है, जानकारी प्रॉपर आपके पास नहीं है, आपको कोई जानकारी देने वाला नहीं है, तो आप मुझे 9823525272 9823525272 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। मैं हूँ प्राध्यापक पंकज कुमार बांडे। मैं वाशिम से हूँ, जिला वाशिम, महाराष्ट्र से। वाशिम जिला जो है वो अकोला के बाजू में, अमरावती के बाजू में, यवतमाल के बाजू में, बुल्ढाना के बाजू में जो वाशिम आता है वो है। मुंबई के बाजू में जो वाशी आता है वो नहीं है। तो आइए, विपश्यना करिए, खुद को प्योर कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन मन के लिए ज़रूरी है,
व्यायाम शरीर के लिए ज़रूरी है। दोनों मिला के अगर आप ये सब करते हो तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत बेटर बन जाएगी। थैंक यू।